आप क्या कह रही है माँ? ये तो एक नौकरानी है, हम आपकी आरती इससे। ये बहुत बोलता है तू, अभी बताते हैं तुमको, ठीक है? छोड़ा हमें। कि जब तक पृथ्वी लोक पर अंधविश्वास व्याप्त है, ये बात स्पष्ट है कि मनुष्यों के मन से ईर्ष्या, द्वेष, लोभ और स्वार्थ की भावना कहीं नहीं जाने वाली। हमारा वार युगों युगों तक रहेगा। मधु मैम, लूटा। माँ, माँ, इस जल का क्या करना है? लाइए, मुझे दीजिए। आपकी आज्ञा का पालन होगा। कल्याण हो। नमामि क्रांति माँ, 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 नमामि क्रांति माँ। हे संतोषी माँ। मधु दी, क्रांति माँ ने क्या बोला? क्रांति माँ ने कहा कि ये शुद्ध जल माँ जी को पिलाना है। ये तो माँ का आशीर्वाद है, लाओ इसे, हम जरूर लेंगे। पुष्पा, माँ जी को पिला दो। रुकिए रुकिए रुकिए। ये जल आप नहीं पी सकती, बीमार पड़ जाएंगी। बड़ी देर बाद बोली झांसी की रानी, अब पक्का कोई ड्रामा होगा। संतोषी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? तुम जानती भी हो कि क्या कह रही हो? मधु दी, इससे कहाँ पता होती है कोई बात? और ये बोलने से पहले सोचती कहाँ है? इसलिए क्रांति माँ के प्योर जल के बारे में ऐसा कह रही है ये। संतोषी, तुम्हें मना किया था ना, इस घर के मामले में दखल अंदाजी मत करो, तो क्यों अपना ज्ञान देती हो? अगर हमने अभी कुछ कहा तो ये सब हमें ही दोष देंगे। इस बार कुछ और ही सोचना पड़ेगा संतोषी। हम भी ना समझा नहीं पाए। हम कहना चाह रहे थे कि जल हमेशा प्रसाद के बाद ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद के बाद ग्रहण करने से प्रभाव अधिक होता है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है। पहले प्रसाद दिया जाता है और उसके बाद जल ग्रहण किया जाता है। संकेत, तुम अंदर चलो, वो कल की मीटिंग्स की फाइल चेक करते हैं। आओ। जी सर। संतोषी, ध्यान रहे, ये जल माँ जी को प्रसाद के बाद मिलना चाहिए। जी, हमें भी इस पर भरोसा नहीं है। तुम एक काम करो, ये जल पुष्पा को दे दो, वो हमें दे देगी। अरे कैसी बात कर रही हैं आप? अरे इस जल को लेके कोई भी भागेगा नहीं, चिंता मत कीजिए आप। अंदर चलिए। बच गई संतोषी। वैसे आज कुछ भी हो जाए, काकी को ये हम गंदा पानी बिल्कुल नहीं पीने देंगे। माँ भी,
वो तो अच्छा है कि ये संतोषी ने आज क्रांति माँ के सामने अपना मुंह नहीं खोला, कोई सीन क्रिएट नहीं किया, वरना इसकी सारी अकड़ में भी निकाल देता। रिलैक्स ठहरे, तुम्हें इन बातों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेट्स गो। आराम कीजिए आप। आराम हम क्रांति माँ का प्रसाद और जल लेने के बाद करेंगे। संतोषी जी जरा हमें प्रसाद और जल तो दे दो। जी ठीक है, अभी देते हैं। हाँ वो देखिए, मुझे पूरा विश्वास है क्रांति माँ घर में आई, ने आपको आशीर्वाद दिया। अब मुझे लगता है कि इसके बाद आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें भी पूरा भरोसा है कि हमारी सेहत बहुत जल्दी अच्छी हो जाएगी। जब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी तो हम आपको कुछ दिनों के लिए शिमला ले जाएंगे। आपको याद है हम 2-3 साल पहले आपको ले गए थे? बिल्कुल याद है। और वहाँ जब हम सर्दी की वजह से बीमार हो गए थे तो काढ़ा भी आप ही ने बनाया था। और क्या बढ़िया काढ़ा बनाया था मैंने। अरे संतोषी कहाँ रह गई? संतोषी, इतना समय लगता है क्या प्रसाद और जल लाने में? हाँ वो काढ़ा, हाँ याद है मुझे। अब इस खाली कलश में पानी कहाँ से लाए हम? रही बात काढ़े की, तो आपको याद है कि वो स्पेशल मैंने कहवा बनाया था, काढ़ा नहीं था, कहवा था। संतोषी जी अरे इतनी देर कहाँ लगा दी? ये ढूंढ रहे थे। अब इससे आप आराम से जल ग्रहण कीजिए। काका, आप जरा काकी को जल पिलाइए। हम जरा गंदा पानी बदल के साफ पानी थोड़ी देर में लेके आते हैं। ठीक है, ठीक है। तो बस तुरंत ठीक हो जाएंगे आप। काकी कैसा लग रहा है आपको? सब ठीक है ना? अरे भाई, अब इन्होंने ये जल ग्रहण कर लिया तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अच्छा काकी, आपसे एक बात कहें, जब आप और काका साथ में नोकझोंक करते हैं ना तो बहुत क्यूट लगते हैं। चुप कर पगले। अरे सच में, इनफैक्ट हम तो ये चाहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएं और फिर अच्छे से काका की खबर लें। वैसे आपने जैसे हिम्मत बना रखी है, हमें पूरा भरोसा है आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी, एकदम हेल्दी। हमें भी यही भरोसा है, बस माता कृपा कर दे। हे संतोषी माँ, काकी को जल्दी से पहले की तरह हेल्दी बना दो, आपको बहुत बड़ा उपकार होगा। सब कुछ मतलब मैं ही देखूं। जिस दिन चली जाऊंगी ना, पता चलेगा सबको। संतोषी जी सुबह तुम्हारी ताई का फोन आया था, पर तुम बिजी थी इसलिए मैंने बात नहीं कराई। कोई बात नहीं पुष्पा जी, हमारी चिंता हो रही होगी इसलिए फोन किया होगा। हम 2 दिन से घर नहीं गए ना, तो दादी को हमारी याद आ रही होगी। पुष्पा जी, आज हम सारा काम निपटा कर घर जा सकते हैं क्या? टीनू की और दादी की बहुत याद आ रही है। चली जाना, पर पूरा काम खत्म करके। काम तो हम यूं निपटा देंगे फुर करके। हम यहाँ किस लिए आए थे? हाँ, इतना गाढ़ा शरबत नूपुर मैम के लिए लेके जाऊंगी तो पता नहीं क्या क्या सुना देंगी। एक काम करती हूँ, इसमें पानी मिला देती हूँ। घर जाकर दादी से खूब बातें करेंगे। संतोषी, संतोषी जी वो पानी अच्छा है ना?
पानी वहाँ पीछे रखा है। बेटी, बहुत बहुत धन्यवाद। तूने अपनी समझदारी से काकी को वो पानी पीने से बचा लिया। अगर वो गंदा पानी पी लेती तो न जाने कितनी तबीयत खराब हो जाती उसकी। क्या कहूं मैं, इस घर में सब लोगों ने अपने आंखों पे अंधविश्वास की पट्टी बांध रखी। किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। क्या काका, धन्यवाद कहकर कर दिया ना 2 मिनट में पराया। एक तरफ बेटी कहते हैं, दूसरी तरफ धन्यवाद कहते हैं। गलत बात है। और काका, आपने इतनी चिंता ना किया करें। ये जो अंधविश्वास की काली छाया इस घर पे मंडरा रही है ना, हाँ। बहुत जल्दी जाने वाली है। हमें अपनी संतोषी माँ पर पूरा विश्वास है। जय संतोषी माँ। जय संतोषी माँ। जय संतोषी। गुड, कम से कम शरबत तो आया। पुष्पा सुनो जी। आज हमारा स्पाइसी चटपटा खाने को मन कर रहा है। यस मैम। गौ माता, जिस प्रकार माँ और बेटी के बंधन की डोर को कोई चाहकर भी तोड़ नहीं सकता, उसी प्रकार हमें भी हमारे भक्त से कोई अलग नहीं कर सकता। प्यार और विश्वास का यही तो सबसे बड़ा उपहार होता है। गौ माता, आप कुछ चिंतित लग रही हैं। माते, भले ही संतोषी ने उस ढोंगी महिला का दिया हुआ जल बदल दिया, किंतु उस अशुद्ध जल को कोई ना कोई तो पी रहा है। माते, आने वाले समय में संतोषी की भक्ति और सेवा से वो वृद्ध महिला ठीक भी हो जाएगी। पर इन अंधविश्वासी मनुष्य को कौन बताएगा कि ये चमत्कार उस ढोंगी महिला का नहीं। विश्वास में बहुत शक्ति होती है गौ माता। ये बना रहे तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मनुष्य पराजित नहीं होता। एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब उस वृद्ध महिला को संतोषी की आस्था और शक्ति पर विश्वास होगा। हमें ये स्मरण रखना अति आवश्यक है कि हम एक देवी हैं। व्यक्तिगत स्वार्थ हमारा उद्देश्य नहीं हो सकता। भगवान आत्महित के लिए किसी की सहायता नहीं करते और ना ही किसी श्रेय को लेने के लिए लालायित रहते हैं। फल सदैव मनुष्य को उनके कर्मों से ही मिलता है। निमित्त कोई भी हो सकता है, परंतु मनुष्य के स्वयं का प्रयास ही उसे उन्नति के मार्ग पर ले जाता है। माते, वो दिन कब आएगा जब संतोषी की भक्ति पर वो वृद्ध महिला और उसका पूरा परिवार विश्वास करेगा? गौ माता, आप तो जानती हैं कि संसार में हर कार्य का समय निश्चित है। भविष्य को जानने की इच्छा अक्सर लालच की ओर संकेत करती है। आप व्याकुल ना हो, समय के साथ आपकी सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी।
भगवान मेरा। ओह, God help me। उस संतोषी ने जरूर खाने में कोई गड़बड़ किया। I know it। अरे नुपुर, हम सबने वही खाना खाया था। अगर खाने में खराबी होती तो हम सबका पेट दर्द देता ना। पता नहीं मुझे, stupid संतोषी उसकी वजह से है। I know। नुपुर, संतोषी को ब्लेम करने से अच्छा है कि हम डॉक्टर के पास चलते हैं। चलो लेट्स गो, कम ऑन। दर्द हो रहा है, बहुत दर्द। कम ऑन लेट्स गो, आ जाओ। कम। अरे जाम भाई, तुम तो फिर से हार गए। भैया शाम को जीतने में सदियां लग जाएंगी, उसके पास दिमाग है ही कहाँ। उस्ताद, ये सोचो गुड्डू अभी तक पैसे लेकर नहीं आया है। अगर गुड्डू आज पैसे लेकर नहीं आए ना, तो आज उस बच्चे को मार डालेंगे। बे, इस लौंडे ने रस्सी कैसे खोल दी? अरे ये तो भाग रहा है, पकड़ो इसे। ये लड़का हाथ से जाने ना पाए। दादी, 200 रुपए का इंतजाम कैसे होगा? रक्षा, तू जनार्दन को फोन करके बोल कि वो पैसे अपने किसी दोस्त से उधार ले ले। ऐसे घटे उत्कच को कौन पैसे देगा अम्मा? ऐसे अचानक। फिर भी हम कोशिश कर लेंगे। भगवान, रक्षा करना हमारे टिनुआ की। अबे रुक, पकड़ो इसे। संतोषी दीदी, संतोषी दीदी। अचानक से ऐसे मन क्यों बैठा जा रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनहोनी होने को है। संतोषी माँ, हमारी और हमारे परिवार की रक्षा कीजिएगा। अबे, ये 1.5 किलो का लौंडा इतना नाच नचा रहा है, पकड़ो उसे। बहुत भागने का शौक है ना तुझे? अब भाग। भागना बेटा, भाग। तीनों,
तेरी संतोषी दीदी तो नहीं रुकी, वो तो चली गई। अब क्या करेगा तू? आवाज लगाएगा संतोषी दीदी, हाँ? हमें जाने दो। अगर हमारे घर पर पता चल गया तो वो लोग तुम्हारी छुट्टी कर देंगे। अबे तेरे घर वालों ने ही तो तेरी छुट्टी की है और हमारे पास छोड़ा है। तो हमारे पास गिरवी रखा है पगले। गिरवी? किसने छोड़ा हमें यहाँ? हमारे घर वाले ऐसे नहीं है। अरे क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? क्या हुआ? कुछ बोलता क्यों नहीं? वो क्यों ला रहे बे? कमाल है, हम सवाल पे सवाल कर रहे हैं, तुम यहाँ भूत बने खड़े हो। क्या कुछ बोलते क्यों नहीं? हमारे पीछे कोई भूत खड़ा है क्या? अरे भाई, सच में कोई भूत खड़ा है क्या?